Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. Subject mathematics. Today we will find surface area of a solid figure which is a cylinder. इससे पहले हमने सरफेस एरिया निकाला क्यूबाइड का, वो भी एक 3 डायमेंशनल फिगर थी, यानी सॉलिड फिगर थी। अब इसके बाद हम एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें से हम सरफेस एरिया मालूम करेंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का हल ढूंढेंगे। सवाल इस तरह से है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर is 88 square centimeter. Find the diameter of the base of the cylinder. हमारे पास एक सिलेंडर है, this is a cylinder, this is a cylindrical figure. इसका जो सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका है वो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अब चूंकि इसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है, हमें डायमीटर मालूम करना है। चूंकि कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ ढूंढनी हैं, मालूम करनी है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज़ गिवन 14 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास एक सिलेंडर है, उसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अब चूंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि हमें डायमीटर मालूम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, लेट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लेट रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो हम जानते हैं, फार्मूला है 2 पाई आर एच। मैंने समझाया भी पहले ही वीडियो में कि कैसे 2 पाई आर एच इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर जो हमें दिया हुआ है वो 88 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यानी 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, इज इक्वल 2 पाई आर एच। अब चूंकि आप पाई जानते हैं, पाई रेशियो है बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ द फिगर, फॉर एग्जांपल विच इज सर्कुलर फिगर। तो ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88। अब पाई बराबर है 22/7 इंटू आर हमें मालूम नहीं है, ऐसे लिखेंगे, इंटू एच, चूँकि एच दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर है। अब 7 और 14 में आप कसर काट सकते हैं, 7 1 7 2 इज इक्वल टू 88। 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2, यानी 2 को 22 से, फिर 22 को, फिर इसको 2 से, फिर आर से, यानी 88 बनेगा। 2 इंटू 22 यानी 44, 44 इंटू 2 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88, यानी 88 आर इज इक्वल टू 88 आर। वी कैन राइट आर इज इक्वल टू 88 ओवर 88 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंडर था जिसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 88 था, उसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें पूछा गया है कि आप इसका डायमीटर बताइए। अब चूंकि हम लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2y इंटू रेडियस। डायमीटर किसके बराबर होता है? 2y इंटू रेडियस, यानी रेडियस का दोगुना। क्योंकि रेडियस कितना है? 1। अब 2 को 1 से ज़रब दो, 2, यानी इस सिलेंडर का
जो डायमीटर निकला वो 2 सेंटीमीटर, यानी जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा और जिसकी हाइट 14 सेंटीमीटर होगी, उसका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर, यानी उसका रेडियस होगा 1 सेंटीमीटर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं डायमीटर दुगना होता है किसका, रेडियस का। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सवाल ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.2 का। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base 140 centimeter from a metal sheet. How many square meters of this metal sheet are required for the same? सवाल समझना सबसे बड़ी बात है। पहले आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि एक हमारे पास मेटल शीट है, उस मेटल शीट से हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है। उस मेटल शीट से हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है। उस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट जो होगी वो 1 मीटर होगी, यानी एच जो है, ये अगर इस तरह हम फिगर बनाएंगे, ये डायमीटर इसका हो गया, यानी ये डायमीटर जो है वो 1 मीटर है, वो 1 मीटर है। और चूंकि ये जो बेस है, यानी ये हाइट है, यानी जो इसका डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर है। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, यानी हाइट ऑफ द टैंक इज़ 1 मीटर, हाइट ऑफ द टैंक इज़ 1 मीटर। बेस इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, यानी 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 मीटर हम लिखेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेटल शीट है, मेटल शीट से हमें एक सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। तब टोटल सरफेस एरिया आएगा, जब क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक होगी तब क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया। जब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा तब उसके वहाँ पे आपको सिर्फ 2πRH इस्तेमाल करना है। यहाँ हम लिखेंगे हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। अगर हमें बनानी है सिलेंड्रिकल टैंक तो उसकी हाइट जो है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंड्रिकल टैंक, हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 1 मीटर, इज इक्वल टू 1 मीटर। क्योंकि बेस डायमीटर जो है वो 140 सेंटीमीटर है। अब हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया किस में, मीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तब हम लिखेंगे, अब चूंकि हमने लिखा रेडियस, इसका हाफ होता है 140/2 विच इज़ इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब चूंकि 70 सेंटीमीटर जो है, इसको अगर आप मीटर में चेंज करोगे आप लिखेंगे 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। चूँकि क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनानी है मेटल शीट से, तो हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, टोटल सरफेस ऑफ द टैंक। टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये यहाँ पे ये सर्कुलर पोर्शन के बगैर वो 2πRH, यानी सर्कुलर पोर्शन के बगैर आप लिख सकते हैं 2πRH, 2πRH। अब चूँकि एक सर्कुलर पोर्शन है, फिर टॉप का सर्कुलर पोर्शन है, अगर इसका आप एरिया निकालेंगे, ये सर्कुलर है, वो बनेगा πr²। अब फिर जब इस ऊपर वाले पोर्शन का ये जो अपर पार्ट है वो भी सर्कुलर है, अगर इसका आप एरिया निकालेंगे वो भी बनेगा πr²। टोटल कितना आएगा, 2πr²।
टोटल बनेगा 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर एच को आप प्लस कीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर आप कॉमन निकाले तो अंदर ब्रैकेट के अंदर रहेगा आर प्लस एच या एच प्लस आर। अब चूंकि वैल्यू इस्तेमाल कीजिए 2 इंटू 22/7, यानी पाई जो होता है वो किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 इंटू आर रेडियस, चूंकि रेडियस हमारे पास 0.7 मीटर है। अब ज़रब दीजिए 0.7 इंटू आर प्लस एच, यानी आर किसके बराबर है 0.7 प्लस एच, एच किसके बराबर है, हाइट ऑफ द रोकेट सिलेंड्रिकल टैंक वो 1 मीटर है, +1 इज इक्वल। अब चूंकि 2 को 22 से ज़रब दीजिए तो 44 बनेगा, डिवाइड बाय 7। आप मल्टीपल कीजिए इसको डेसिमल फॉर्म, ये जो है आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 7/10, 0.7 मीन्स 7/10। अब 7 और 7 को आप कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर 0.7 प्लस 1, 0.7 प्लस 1 इसको आप ऐड कीजिए वो बनेगा 1.7। अब 7 और 7 हमने कैंसिल कर दिया तो यहाँ आया 44/10 इंटू 1.7, 44 मीन्स 4.4 इंटू 1.7। अब इसको आप प्रोडक्ट निकालिए। जब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाला तो हम साथ से आप ज़रब दे सकते हैं 44 को, ये बनेगा 308। अब फिर 1 से ज़रब दीजिए 44 को, ये बनेगा 44। अब इसको ऐड कीजिए 8 और फिर उसके बाद 4 फिर 7। अब चूंकि यहाँ पर 2 डिजिट के, यहाँ पर 1 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे, यानी 1 and 1 यानी 8 और 4 फिर डेसिमल फिर 7, यानी इसका मतलब है इस ये जो शीट है इसका एरिया होना चाहिए 7.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हमें स्क्वायर मीटर है, यानी हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो हम लिख सकते हैं हेनस स्क्वायर हेनस metal sheet needed hence metal needed या metal sheet needed for making the cylindrical tank is equal to 7.48 स्क्वायर मीटर, यानी इतने स्क्वायर मीटर्स हमें दरकार हैं एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए, जिसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर और जिसका डायमीटर होगा 140 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें मीटर भी दिया हुआ है सेंटीमीटर भी। अब सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे किस में, मीटर में, वो बनेगा 1.4। अब फिर जब रेडियस लिखेंगे वो बनेगा 0.7 मीटर। अब इसी को आप फार्मूला टोटल सरफेस एरिया निकाले, वो हो गया आपका आंसर। थैंक यू।